और भगवान कृष्ण अर्जुन युद्ध कि जो कृष्ण सारी महाभारत में अर्जुन के सारथी बने रहे, उन कृष्ण और अर्जुन का युद्ध कैसा है सभी लोग जानते हो कि अति परम सखा अर्जुन हरि के हर लोकों में हुआ। भगवान के महान भक्त कैसे युद्ध हुआ आओ विचार करें। एक समय की बात है, चित्रसेन गंधर्व ये है अर्जुन के कौन, आगे कथा आएगी बोलेंगे चित्रसेन है कौन और अर्जुन से कैसा प्रेम था, फिर आज अर्जुन चित्रसेन से क्या कहते हैं तो आगे कथा में बोलेंगे बंधु। और अर्जुन वो उर्वशी ने श्राप भी दिया था कि जाओ तुम हिजड़ा बन जाओ, तो आगे कथा में भी आएंगे तो हिजड़ा अर्जुन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिर कैसे मनुष्य होते हैं, सारी चर्चा इस विषय में जरूर बोलूंगा, कोशिश कर रहा हूँ बंधु। एक बार की बात है, चित्रसेन गंधर्व अपनी पत्नी के समेत विमान पर बैठा और 100 मुद्राएं हमारे धर्मेंद्र भैया अकम्बा की तरफ से और 51 मुद्राएं जगत राम भैया मछारेपुर की तरफ से अर्पण किए हैं, पहले दे दिए हैं और हमारे तरफ से मंगल में कामना सादा सा धन्यवाद है बंधु। चित्रसेन गंधर्व अपनी पत्नी के समेत विमान पर बैठा और चल देता है, तो चित्रसेन गंधर्व सुजाना महात्म है काशी केदारनाथ गया बद्री धाम द्वारिका धाम कुछ बाकी नहीं रहा भाई, नहीं भी पढ़े रहे, लेकिन अब आदमी पढ़े तो इंग्लिश मीडियम सब बात तो इंग्लिश मीडियम उनकी आज बाल नहा दिमाग हो गए तो कुछ न पढ़े ना कोई श्लोक हो बस इंग्लिश मीडियम की है भाई। प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की गाला भगवान को अंजलि दे रहे हैं। इतने में चित्रसेन गंधर्व समझ नहीं पाया, तो चित्रसेन गंधर्व ने नभ से थूका पान, जो पान खाया था वो थूक दिया, जाई अंजलि में गिरा गाला मुनि ऋषिया, वो पान जो थूका तो गाला मुनि की अंजलि में गिरा गया। ये क्या हो गया, जो शिष्य लोग थे कौन है मेरे गुरुदेव की पूजा को भंग कर दिया है। शिष्य लोग कहने गुरुदेव अभी चित्रसेन था उसने पान खाया था वही विमान जो ऊपर जा रहा है, आवाज लगाओ ऐ चित्रसेन गंधर्व, अगर मेरी आवाज तेरे यहाँ तक पहुंचे तो सुन ले, लौटा अभी मेरे गुरुदेव के शरण में तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा नहीं लौटा तो सुन। इसलिए जाओ यदुनंदन ढिप उन्हीं से सब हाल बताऊंगा, उनके हाथों के द्वारा ही तेरा कटवाऊंगा।
अपने हाथों से जरूर तेरा मैं शीश कटवा दूंगा। लौट आ। गुरुजी सोचे लगला शराब दे दी। श्राप देने के लिए तैयार हो गालों में चला लो। कहा नहीं गुरुदेव, ऋषि मुनि करते नहीं सहज तपस्या खंड। संत महात्मा अगर ये श्राप जाओ हजारों साल तपस्या चली जा। भैया आज कह जाओ तुम काम शराब में बर्बाद हो जाओ। भैया शराब बड़े की नहीं लगती है, जो दुआ है बड़ा आदमी चाह लेता तुमका कहा कि शराब न लगे। दुखिया को न सताइए, उन्हें दुखिया दे है रोए, और दुखिया का जब सुखिया सुने तो जैसे दे है भैया नहीं दुखी करना चाहिए हर एक जीव को। अगर जो बड़े के शराब लागत हो और हर एक जीव की लगती है उसको सताओगे श्राप लगा। अगर जो जीव की न लगत हो तो तोता ने श्राप दिया था सीता को, और सीता को वनवास दोबारा नहीं हो। सभी की श्राप लगती है, दुआएं सभी की लगती है, लेकिन बेवजह किसी को नहीं सताना चाहिए। चेला लोग कहा गुरुदेव ये अपराध राजा जो होते राजा का काम नाम तो करता नीच है। सुनो मुनियों यरो संतों का तुमने सब संतों को दूर देता कोई, लेकिन तुम मनुष्य होकर के मानवता का धर्म समझ करके फिर भी संतों के ऊपर यह अन्याय हो रहा। कहा क्या हुआ? शिष्य बोल पड़ा क्या हुआ कर रहे हो? हम संतों का अपमान करा रहे हो। आखिर अपमान हुआ क्या है? तो एक शिष्य बोला सुनो प्रश्न। आज प्राप्त अंजल भर देता था जलदान। आज सुबह के समय हम और हमारे गुरु जी सूर्य भगवान को अंजलि दे रहे थे। आज प्राप्त अंजलि भर देता था जलदान, अचित से न गंधर्व मेरी पूजा झूठी कर दी और मेरी अंजलि में थूक दिया पान गौ। इसलिए तुम क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा में सदा तत्पर रहूंगा। आप क्या हो बोलो। तो गौलव मुनि कहा क्या हो? अभी हमसे पूछ रहे हो क्या हो? मैंने अपने मन में ठहराया है कि कल शाम तक उसका शीश कट करके हमारे पास आ जाए। अगर जो नहीं आया तो कृष्ण तुम्हें हम श्राप दे देंगे। भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए। कहा देखो एक ड्यूटी भगवान के दिमाग में तो आया कि गंगा जी में खड़े थे, कोई मुर्दा फेंकता, कोई सोच करता, कोई कुल्ला, हाथ धुल लेते फिर से अंजलि दे देते। लेकिन अब क्या करें, बंध गए। कहा ठीक है हे महाराज कि मुनिवर तुम धैर्य धरो, वो पापी मारा मुनिवर तुम धैर्य धरो, वो पापी मारा का इसमें काम नहीं, सिर्फ सका
इतने क्यों उलझन में हो जाओ। आपने कह दिया तो कल शाम तक वो चित्रसेन गंधर्व का श्री जरूर कटेगा। जैसे प्रतिज्ञा कर इधर नारबा बजाई मेरा नारायण 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 करते हुए द्वारकापुर में आई। बलराम कृष्ण सभी को नारद बाबा ने प्रणाम किया और कहा क्या हो रहा महाराज। तब तक बलराम बोल पड़े कि बाबा तुम तो तीनों लोकों में घूमे घूमे फिर रहे हो। भला दुनिया में अमन चैन कैसा है, कैसे लोग रह रहे हैं सब। मेरी राज में कोई संकट तो नहीं है। तो नारद बाबा कहा बलराम राजा आदमी तुम और हर राजसी वाली बातें पूछा था। हम संत संतन वाले कोई बात पूछो तो बताइए। अरे यहाँ क्या मतलब है। नारद बाबा कह रहे हैं दाऊ दुनिया दुरंगी है, होता है हर कहीं रुदन। ये सतरंगी दुनिया कोई कहीं रोता है, कोई कहीं मरता है, कोई कहीं पैदा होता है। क्या मतलब। हम इन झगड़ों में ना पड़ते, हम तो करते हरि के दर्शन, हम तो भगवान के दर्शन कर। हमसे क्या मतलब है। गालों में बैठा तो तुम संता की डिग्री जो है बहुत बेकार। महाराज नारद वाली डिग्री हमारे पास होती है, हमारे पास होनी चाहिए। अरे नारद को पता नहीं कुछ। कहे नारद बाबा चकराया गया। कहा नहीं पता, हमें क्या नहीं पता है। कहा तुम जानते नहीं हो। कहा हम क्या जाने। तो कहे तो फिर कैसे। कहा सुनो। गाला मुनि कहने लगे सुनो नारद, कल इंद्र का सेवक जो चित्रसेन है वो मारा जाएगा। कहा क्यों, वो क्यों मारा जाएगा। तो कहा तुम नहीं जानते हो आज प्रातः के समय हम अंजलि भरा, स्नान किया। स्नान करने के बाद अंजलि भरी, सूर्य भगवान को जल दे रहा था और जल दे ही रहा था। चित्रसेन गंधर्व नाम से विमान पर बैठा था, जा रहा था आकाश मार्ग से। जयपाल भैया तुम धरा नहीं, कोई बात नहीं। बंधु अब इधर बताते हैं गाला मुनि की मेरी पूजा झूठी कर दी। नारद बाबा कहला गाला यार यह कौन बड़ी बात है। तुम तो गंगा में खड़े थे, उसने पान थूका, हमने माना कर पान थूक झूठी पूजा हो जाना था। हमने माना तुम गंगा में खड़े थे, अंजलि दे रहे थे, पान थूक दिया, तुम्हारी पूजा झूठी हो गई। और जब पूजा तुम्हारी झूठी हो गई तब तो गंगा में तो पवित्र हो जाता फौरन। हमने माना कर पान थूक झूठी पूजा हो जाना था, तब तो हो जाता पवित्र फौरन गंगा में फेरी नहाना। कहीं कोई मुर्दा बहता, गंगा कभी पवित्र नहीं होती। छोड़ देते, हाथ धोल करके फिर अंजलि देने लगते। भगवान कृष्ण से नारद बोले कि महाराज एक मेरी बात मान को कहें कि है याद केंद्र यदु कुलभूषण, अनजान से उससे दोष हुआ। ये जो गाला मुनि बता रहे हैं तो उससे जान में दोष नहीं, अनजाने का आप ही कहते थे कि माफ होता है। और ये क्या कर रहे हो। हे याद यदु कुलभूषण, अनजान से उससे दोष हुआ। प्रण तोड़ो अपना प्रणत पाल, ना तुम अनजाने में आप ही कहते थे कि अनजाने का दोष माफ होता हो। अनजाने में जान करके पान नहीं थूका है।
माफ कर दो, गाला मुनि के क्रोध है। अगर जो प्रश्न ने माफ किया, इन नारद के कहने पर अगर जाना हो तो जाइए, हम तुम्हें श्राप देंगे। बलराम काका की दादा आफत हो गए। बलराम ने नारद को फटकारा, नारद क्या कह रहे हो तुम? हे नारद तुम जाइयो, करो न सोच विचार, अचित सेन का क्या हमारा वंश विनाश करवा देना चाहते हो? कहा हम कहे को विनाश करो, हम जा रहे हैं। चल दिया। नारद बाबा ने नारायण नारायण करते हुए बीड़ा बजाते हुए सोचा कि जिस गंधर्व को कुछ पता नहीं के बारे में, इसके बारे में तो चलते उससे बताते हैं जरा। कई परामर्श नारद मुनिवर गंधर्वपुरी में आए। गंधर्वपुरी में गए। चित्रा और गंधर्व चित्रसेन दोनों आराम से बैठे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और इधर नारद बाबा पहुंचे, नारद बाबा को प्रणाम किया। तो नारद बाबा, भैया कोई अगर जो पैर छुए संत महात्मा को, तो संत महात्मा कहे जाओ पूछे जाओ कल्याण में, धड़ाम से हाथ बैठे रख दे। भगवान को ऐसा कहे जाओ तुम्हारा कल्याण है, यानी स्वयं भगवान बने बैठे। लेकिन वो रखे हाथ, वो ऐसा कहे जिसके में गति हो। नारद बाबा में गति, जैसे प्रणाम किया, चरणों को छुआ। नारद बाबा सोचे कि भगवान का शीश कटे हैं, मगर जो कहे कि सौभाग्यवती हो तो हो सकता हमारा वचन में खाली चला जाए, कहीं कि ना कहीं। अब पैर नारद बाबा बोले कुछ नहीं, और पैर पकड़े दोनों लोग। अंत में विचार क्या, ठीक हम संत नहीं है, संता संता की डिग्री है। इतनी बड़ी डिग्री लेके फिर बात हम अपने खाली चाहे जौन हो, पहले वरदान हम देगा, फिर बाद चाहे जौन हो। नारद बाबा कहा बेटी पैर छोड़ो, जाओ सौभाग्यवती हो। और सौभाग्यवती मतलब जानते पाओ भैया? नहीं सौभाग्य स्त्री पैर छुए, स्त्री को सौभाग्यवती कहे तो सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि पत्नी वो तो बड़भागिन है जो पद से आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते वो भवसागर से तरती है। और सौभाग्यवती का मतलब यही होता है कि स्त्री पति से पहले मर जाए, पति के कंधन पर लग गए दास संस्कार पति के द्वारा। सौभाग्यवती का मतलब यही। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया कि चित्रसेन का शीश पहले कटेगा। तो नारद बाबा का सौभाग्यवती हम कहते, तो मरे तो पहले चित्रा मर जाए, चित्रसेन बाद में मरे, ताकि इसको दुख भाई जो हमारे करने वाला हम कर रहे हैं। सौभाग्यवती चित्रा की जिंदगी है भी, चित्रसेन कल मरने वाला है। बड़े चक्कर में पड़ गए हैं नारद बाबा। तो जब बैठ गए, नाश्ता पानी हुआ, नारद बाबा बोल पड़े, हे चित्रसेन गंधर्व, भले एक बात बताऊंगा। कल देवराज इंद्र कुमार कहाँ पर ड्यूटी लगाने, कहाँ गाना ढोलक हारमोनियम गाना बजाना लेकर करी हो, कहाँ गान बजाना होगा? तो चित्रसेन गंधर्व बोला, महाराज काल बड़ा शुभ जीवन में पहली बार मेरे पास शुभ दिन आया है। कहा कौन सा शुभ दिन? कहा महाराज कल हमारी ड्यूटी जानते हैं कहाँ पर लगी है? कहा कहाँ पर? कि हे नारद ये मैं कहता हूँ कल पूरी द्वार द्वारिका जाना है। श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करे जीवन को सफल बनाना है। श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करे जीवन को सफल बनाना है।
मैं अपने मन में खुश हूँ। कहा कौन सा सुंदर? कहा कल द्वारिकापुरी में जाएंगे, कृष्णचंद्र के यहाँ पहली बार जो में ड्यूटी लगी है और ब्रह्म उनके दर्शन पा करके मैं करतार हो जाऊंगा। नारद बाबा सोचेला करतार तो हंसते हुए कि जिंदगी खत्म होने का पड़ी। कहा बेटा विचार तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात हम कहें मानोगे? कहा बाबा कहो। काहे नहीं मानो? तो कहा बेटा बेटा मैं कहता हूँ इस शुभ विचार को त्यागो तुम। विचार तो शुभ है लेकिन विचार छोड़ दो। कहा बाबा क्यों? तो हमें भक्ति मार्ग से अलग करने के लिए आए हो? हम भगवान के दर्शन करने के लिए हम न जाए तुम्हारे मन से? नारद बाबा कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू भी नहीं जानता है। बेटा बेटा मैं कहता हूँ इस शुभ विचार